इंडियन ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है उस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको पृथक करता है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव को एक दूसरे से पृथक करता है। ये देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सब क्या होती है। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा खींचा गया है। ये अक्षांश रेखा है जो काल्पनिक रूप से खींचा गया है और विभिन्न क्षेत्र को अलग करता है। इसी के बारे में पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल है जो किसको अलग करता है। तो ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल। वहीं आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं भारत को श्रीलंका से, भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। तो इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा कह रहा है कि भारत में निम्न स्थानों में कौन सा एक कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो 22 डिग्री से गुजरता है, अक्षांश रेखा से गुजरता है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ये गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य से गुजरता है। पूछ रहा है कि विभिन्न स्थान दिया है और पूछ रहा है कि सबसे निकट कर्क रेखा के कौन सा शहर है। तो ये सबसे जो निकट शहर है वो कौन सा शहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आइजॉल है जो मिजोरम की राजधानी है। वहीं राजकोट है जो गुजरात में पड़ता है, कोलकाता है जो वेस्ट बंगाल में, इम्फाल है जो मणिपुर में पड़ता है। तो सबसे निकट कर्क रेखा के कौन सा हो जाएगा, जो आइजॉल हो जाएगा जो मिजोरम की राजधानी है। इस प्रकार से दूसरा का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस एक की सीमा अन्य राज्य से अधिक संख्या में साझा करती है। पूछ रहा है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पूछ रहा है सबसे ज्यादा कौन से राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्य से सीमा साझा करता है। तो ये कौन सा करता है, तो ये छत्तीसगढ़ करता है। बाकी आप मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सभी जो राज्य है 5-5 अन्य राज्य से सीमा साझा करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ है जो 7 राज्य से सीमा साझा करता है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण है जो मध्य प्रदेश से टूट करके 2000 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 7 राज्य है जो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर कह रहा है सिक्किम राज्य निम्नलिखित में किससे घिरा हुआ है। सिक्किम का सीमा किस किस से लगता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि सिक्किम का जो सीमा है किस किस से लगता है। तो हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से सिक्किम का सीमा साझा होता है। इस प्रकार से 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वल्य और प्रवाल भीतियों से बना है। देखिए प्रवाल भीति से पूछ रहा है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप है जो बना हुआ है। तो ये बना हुआ है लक्षद्वीप। आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप पर है और ये अरब सागर में है। प्रवाल क्या होती है, तो प्रवाल एक जुजैंथुलस जीव होता है जिससे निर्माण होता है और इससे कौन सा बना है, तो ये लक्षद्वीप है जो बना हुआ है प्रवाल भीति से बना हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह एक जलीय जीव होता है जो आपस में संगठित होकर के एक समय पठार का रूप ले लेता है। इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा प्रवाल भीति है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। जो विश्व के सबसे बड़ा प्रवाल भीति है उसे ग्रेट महान प्रवाल भीति भी मतलब कहा जाता है। तो कहाँ है सबसे बड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। वहीं भारत में प्रवाल द्वीप से निर्माण किसका हुआ है, तो लक्षद्वीप का निर्माण है जो प्रवाल भीति से हुआ है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध में संदर्भ किया जाता है। तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के द्वारा ये विभाजन क्षेत्र है, जो सीमा रेखा का विभाजन हुआ है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। किससे हो जाएगा, ये चीन से हो जाएगा। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। जो निफ्फे क्षेत्र है भारत का, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एशियन जो क्षेत्र है निफ्फे, वो जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उसे निफ्फे कहा जाता है और निफ्फे को चाइना से अलग किया गया था। उसी क्षेत्र को
उसी क्षेत्र के जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वो किस क्षेत्र में है? अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है उसे नीफे कहा जाता था 1914 के समय में, और उसी से चाइना को जब अलग किया गया था तो उसे मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चाइना को अलग किया गया था। तो आप याद रखेंगे नीफे क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है। मैकमोहन रेखा है जो भारत और चाइना के बीच के विभाजन रेखा है, और ये इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? तो पोर्ट ब्लेयर आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, और पूछ रहा है कि सबसे नजदीक में कौन सा है? तो यांगून है जो सबसे नजदीक में पड़ता है, ये शहर है, ये म्यांमार का एक शहर है यांगून, ये पोर्ट ब्लेयर के सबसे नजदीक में पड़ता है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम आप जानते हैं कि इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसके सबसे नजदीक में कौन सा है? यांगून पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा साझा किया जाता है? तो भारत के साथ म्यांमार का 8 राज्य है जो सीमा साझा करता है। सबसे सबसे उत्तर में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, और सबसे दक्षिण में मिजोरम हो जाएगा। तो म्यांमार के साथ 4 राज्य भारतीय राज्य है जो सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो जो बैरन आइलैंड है वो कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि भारत में एकमात्र द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। जो बैरन आइलैंड है वो अंडमान निकोबार में द्वीप में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये कहाँ है? तो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ये अवस्थित है। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है जो बैरन आइलैंड है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ हो जाएगा? भारत। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीप के युग्मों में कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल है जो अलग करती है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप है जो अलग होता है। किससे? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार द्वीप अलग होती है। वहीं निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप है जो महान चैनल के द्वारा अलग होता है। कौन सा? निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप, जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, ये अलग होता है महान चैनल के द्वारा। निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप अलग होता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, निकोबार द्वीप है जो भारतीय क्षेत्र का है। इसको अलग कौन सा करता है? तो महान चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। वहीं आप देख रहे हैं मालदीव और लक्षद्वीप। मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। मालदीव एवं लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। वहीं है सुमात्रा एवं जावा। सुमात्रा एवं जावा द्वीप को शुंडा जल संधि के द्वारा अलग होता है। सुमात्रा एवं जावा जो द्वीप है वो शुंडा जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देखिए देशांतर क्या होती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे देशांतर कहते हैं। ये पूछ रहा है कि दिल्ली के सबसे समीप देशांतर है कि जिस देशांतर पर दिल्ली स्थित है ठीक उसी देशांतर पर कौन सा शहर है जो स्थित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है जो यूपीएससी के एग्जाम में पहले पूछा जा गया था। तो चलिए इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा बेंगलुरु। देखिए दिल्ली जिस देशांतर पर स्थित है ठीक उसी देशांतर पर बेंगलुरु भी स्थित है। तो देशांतर रेखा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जिस देशांतर पर बेंगलुरु स्थित है उसी देशांतर पर दिल्ली भी अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी सबसे पूर्व में कौन सा भारत का राज्य है और सबसे पश्चिम में भारत का कौन सा सबसे राज्य है, दोनों को पूछा जा रहा है। तो सबसे पूर्व में आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, वहीं सबसे पश्चिम में है जो गुजरात है। तो सबसे पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारतीय देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। वहीं गुजरात सबसे पश्चिम में है, वो कितना पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, गुजरात है जो सबसे पश्चिमी भारतीय राज्य है। इस प्रकार से 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ये कह रहा है, देखिए 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर विचार करने के लिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। तो आप जानते हैं कि गलत है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल विश्व का 2.4% है, न कि 3% है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के 2.4% है। 3% गलत है, केवल 2% है, 2.4% है।
अगर क्षेत्रफल में देखिएगा तो कितना हो जाता है, 82 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग हो जाता है। वही दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के उत्तर पूर्वी सीमा का भ्रमशोत पर्वत अवस्थित है। ये भ्रमशोत पर्वत अवस्थित नहीं है, कौन सा पर्वत अवस्थित है, तो नवीन वलित पर्वत अवस्थित है। कह कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा सत्य है, दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है, न कि भ्रमशोत पर्वत है, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि भारत का कुल वैश्विक भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सा पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत है, न कि भ्रमशोत पर्वत है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कथन पर विचार करने के लिए भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर है, वहीं पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। तो दक्षिण उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, पूरब से पश्चिम क्या है, कम है। उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, वहीं पूरब से पश्चिम है कितना, 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब क्या कह रहा है दूसरा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है, तो ये भी सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत के मानक याम्योत्तर है। मानक याम्योत्तर का मतलब होता है कि इसी देशांतर के माध्यम से भारत में सभी जगह समय का गणना किया जाता है। ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारतीय याम्योत्तर जो रेखा है गुजरती है। ये मुख्यतः भारत के इलाहाबाद के जो नैनी क्षेत्र है वहां से गुजरती है और इसी से संपूर्ण भारत के समय का गणना किया जाता है। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो इसमें हो जाएगा सी नंबर आंसर, दोनों के दोनों सत्य हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करती है। तो चीन के सीमा को स्पर्श कौन से करती है, देखिए पश्चिम बंगाल नहीं स्पर्श करती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से सीमा साझा करती है, चाइना से सीमा साझा नहीं करती है। वहीं हिमाचल प्रदेश तो चाइना से सीमा साझा करती है। चीन भी, सिक्किम भी है जो चीन से सीमा साझा करती है। उत्तराखंड भी है जो चीन से सीमा साझा करती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में किन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग किए करें। देखिए अभी हम जिक्र किए थे जो कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर जाइएगा तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उपद मिजोरम, इस 8 राज्य से होकर के भारतीय जो कर्क रेखा है गुजरती है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, मिजोरम भी हो जाएगा, त्रिपुरा भी हो जाएगा, राजस्थान भी हो जाएगा। तो ये चारों के चारों राज्य से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन गलत है। देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ध्यान से पढ़ेंगे कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अरब सागर उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया है। तो अब जानते हैं कि देख रहे हैं हिंद महासागर का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो शिमला क्षेत्र है, डलहौजी, नैनीताल, मसूरी, ये सब कहाँ सा है, ये सब लघु हिमालय क्षेत्र में आता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, तो बिल्कुल सही है। 4096 जो किलोमीटर है सबसे लंबी साझा है जो बांग्लादेश से भारत का लगता है। वहीं कह रहा है डी नंबर कि भारत के सुदूरतम पश्चिम भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। देखिए भारत के पश्चिमी भाग में नहीं है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं या इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये सबसे दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी भाग नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही गलत पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वो सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पर कहा रहा था सबसे पश्चिमी भाग है, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। कह रहा है कि कश्मीर घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ से अवस्थित है, तो कश्मीर घाटी है जो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य अवस्थित है। कौन सा, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। छोटी पहाड़ी का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में किसका संरचनात्मक भाग है। तो वेलिकोंडा समूह है जो भारत के पूर्वी घाट है वहां पर
आंध्र प्रदेश में जो रायलसीमा जो क्षेत्र पड़ता है, रायलसीमा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश में है, वो कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र है, उसे वेलिकोंडा समूह कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट। भारत के पूर्वी घाट के जो रायलसीमा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है, जो कृष्णा नदी के आसपास के क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है वेलिकोंडा समूह, जो पूर्वी घाट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगा? तो हिमाद्री हो जाएगी, सबसे नवीनतम श्रेणी है। तो वहीं सबसे अवशिष्ट या सबसे पुरानी कहा जाता, तो सबसे पुरानी कहा जाता तो अरावली होता, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में पूछा गया है। तो पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। एक पुदुचेरी है, यनम है, कराईकल है, माहे है, जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में स्थित है। जैसे माहे है केरल में, यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तो 4 इसका संघ राज्य क्षेत्र है, 4 जिला है और सभी अलग अलग क्षेत्र में स्थित है। वहीं दूसरा क्या स्टेटमेंट है कि पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि माहे केरल में है और वो अरब सागर क्षेत्र में है, न कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। कौन सही है? तो केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे किन शहर को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं वो कौन से शहर को जोड़ता है? ये कौन सा शहर को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, पोरबंदर गुजरात और सिलचर असम। ये क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमिलनाडु और पोरबंदर गुजरात से लेकर के सिलचर असम तक ये जो जोड़ा जाता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सेतु शुरू होता है, जो राम सेतु ब्रिज है वो कहाँ से शुरू होता है? तो राम सेतु जो ब्रिज है वो धनुषकोटी से शुरू होता है और ये श्रीलंका को जोड़ता है। रामायण एक पौराणिक कथा है, उसमें आप इस चीज को देखे होइएगा, जिसमें भगवान श्री राम है जो श्रीलंका जाने के लिए एक पुल बनाते हैं जो धनुषकोटी से शुरू होकर के राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो धनुषकोटी से शुरू होकर के ये श्रीलंका तक के रास्ता उपलब्ध कराता है। ये पौराणिक कथा के अनुसार ये कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोटी से, जो श्रीलंका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा है जो किसको निर्धारित करती है? कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण हुआ था उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच का हो जाएगा। इसका निर्धारण है जो 17 अगस्त 1947 को किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन भारतीय प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? देखिए भारतीय प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा का मतलब होता है कि किस रेखा से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे ये सारे 82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इससे भारत के जो प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है और इसी से भारत के सभी स्थानों पर समय का निर्धारण होता है। ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो रेखा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उसके आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? प्राचीन से प्रारंभ तक यानी कि सबसे प्राचीन में किस पर्वत का निर्माण हुआ था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे जो प्राचीन में निर्माण किया गया था वो निर्माण हुआ था वो अरावली पर्वत का, उसके बाद धारवाड़ पर्वत, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ है। अब जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, दिल्ली तक इसका क्षेत्र है जो अरावली पर्वत श्रेणी का है। वहीं धारवाड़ है जो दक्षिण भारत में है, कुडप्पा है जो आंध्र प्रदेश में है, विंध्य है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका क्षेत्र बिहार तक भी देखने को मिलता है विंध्य श्रेणी का। इस प्रकार से सबसे प्राचीनतम श्रेणी हो जाएगा अरावली, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी है जो सबसे नवीनतम है। अगर इस जो 4 ऑप्शन है इसमें देखिएगा तो सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा? विंध्य श्रेणी है। वहीं सबसे पुरानी है जो अरावली है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं?
वेनगंगा और गोदावरी ये कहाँ की नदी है? ये दक्षिण भारत की नदी है। और दक्षिण भारत में किस प्रकार की चट्टान है? तभी हम जिक्र कर रहे थे, कुडप्पा समूह की चट्टान है, जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। कुडप्पा ये खनिज पदार्थों के लिए काफी महत्वपूर्ण चट्टान है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? कुडप्पा समूह चट्टान हो जाएगा। आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 नंबर है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? यानी कि किस क्षेत्र में भारत के 90% से अधिक कोयला देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गोंडवाना क्रम के। गोंडवाना क्रम के जो क्षेत्र में आते हैं, जैसे दामोदर घाटी हो गया, गोदावरी नदी बेसिन हो गया, सोन नदी, महानदी, ये सब गोंडवाना क्रम के जो क्षेत्र है, गोंडवाना क्रम के क्षेत्र है, वहां पर भारत के 90% से अधिक कोयला निकाला जाता है। ये कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना क्रम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? भारत में पूछ रहा है कि सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? नवीनतम चट्टान कौन सी हो जाएगी? गोंडवाना श्रेणी है जो सबसे नवीनतम चट्टान हो जाएगी। जिसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी बेसिन हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, सोन नदी बेसिन, महानदी बेसिन, ये सब गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है टांगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? तो टांगुप जो दर्रा है भारत और म्यांमार के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है। कौन सा? टांगुप दर्रा है जो भारत और म्यांमार के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। निम्न पहाड़ी वाली वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? अब ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो वेलिकोंडा समूह जो संरचनात्मक हिस्सा है वो किसका है? तो ये पूर्वी घाट का है। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी बेसिन है, उसी क्षेत्र में जो वेलिकोंडा समूह संरचना पाई जाती है और ये भारत के पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वतीय श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? अभी जो वर्तमान में आप हिमालय देखते हैं वो अगर नहीं रहता तो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की संरचना बदलाव देखने को मिलता? तो इसका हो जाएगा कि सर्दियों में उत्तर भारत के मैदान अधिक ठंडे होते, क्योंकि ये जो उत्तर भारत में जो साइबेरिया से जो हवा चलती है ठंडी, वो हिमालय की वजह से क्या है रोक लिया जाता है। अगर वो हिमालय नहीं रहता तो उत्तर भारत में अधिक ठंडा देखने को मिलता। आप उत्तर भारत में जो मैदान देखते हैं, जो पंजाब का मैदान हो या गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो वर्षा होती है हिमालय से टकराकर, अगर हिमालय होता ही नहीं तो उस क्षेत्र में बारिश नहीं होती और नदी का विकास नहीं होता, जिसके वजह से जलोढ़ मिट्टी नहीं विकास करता और जो अधिक जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है उत्तर भारत, वो देखने को नहीं मिलता अगर ये हिमालय श्रृंखला नहीं होती तो। अगर नहीं होता तो इस प्रकार की देखने को भौगोलिक बदलाव देखने को मिल सकता था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है। देखिए शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पूरा स्थायी है, बिल्कुल सही है। शिलोंग पठार है जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ होता है कि जिस क्षेत्र के तीन तरफ से जल होता है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत के तीन तरफ से जो दक्षिण भारत देखते हैं उसके तीन तरफ से जल है, इसीलिए उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। दूसरा है कि अरावली अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो बिल्कुल अरावली पर्वत जो है जो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। विंध्य वलन पर्वत के उदाहरण है। देखिए विंध्य वलन पर्वत के उदाहरण नहीं है, विंध्य जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। देखिए ब्लॉक पर्वत का अर्थ होता है कि किसी भी भूमि के दोनों साइड से जब भूमि किसी भी कारण से नीचे की ओर धंस जाती है और बीच के जो क्षेत्र है वो ऊंचे रह जाती हैं, उसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जब किसी भी भूमि का किसी भी कारण से दोनों साइड से भूमि है जो अचानक नीचे धंस जाती है और बीच के क्षेत्र उठा हुआ रह जाता है, उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और विंध्य जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, न कि वलन पर्वत का उदाहरण है। हिमालय है जो वलन पर्वत का उदाहरण है। वलन पर्वत का अर्थ होता है कि दो तरफ से बल लगे और बीच का जो क्षेत्र है जो मलबा होता है ऊपर उठ के पहाड़ का रूप ले, उसे वलन पर्वत कहते हैं। तो हिमालय आपका क्या है? वलन पर्वत है। विंध्य क्या है? ब्लॉक पर्वत है। वहीं राजमहल उच्च भूमि लावा क्षेत्र से निर्मित है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। हिमालय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए हिमालय के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये नए वलन पर्वत
यंग यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। नवीन बलत पर्वत उदाहरण है। बलत पर्वत का अर्थ होता है कि दो तरफ से बल लगने के कारण जो बीच का भूमि होता है, बीच का जो मलबा होता है वो ऊपर उठ के पहाड़ का रूप ले लेता है, उसे बलन पर्वत कहते हैं। और जो हिमालय है एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि अभी इसका जो ऊंचाई है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए इसे नवीन पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। इसमें भू उन्नति चट्टान भी है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सी नंबर में क्या कह रहा है कि हिमालय की अग्रभ्रंश हिमालय फ्रंटल फॉल्ट HFF हिमालय को तिब्बत से अलग करता है। देखिए हिमालय को तिब्बत से अलग नहीं करता है, ये हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। HFF जो हिमालय अग्रभ्रंश को तिब्बत से अलग नहीं करता है, वो किससे अलग करता है, तो वो अलग करता है शिवालिक से अलग करता है। वहीं तिब्बत से अलग करने के लिए ITSZ इंडो संगपो सर्चर जोन ITSZ है जो अलग करता है। जो HFF ये अलग करता है अग्रभ्रंश हिमालय के और शिवालिक को अलग करता है। वहीं तिब्बत को अलग करने के लिए ITSZ जिसका नामकरण किया गया है, तो इसी का आंसर ये गलत हो जाएगा। सिंधु और सतलुज नदी हिमालय के पूर्ववर्ती अफवाह बनती है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है। बुमला दर्रा कहाँ अवस्थित है। बुमला दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाली ये रास्ता है, दर्रा है। दर्रा का अर्थ होता है कि पहाड़ के बीच से जो संकरा क्षेत्र होता है, जो दो क्षेत्र को जोड़ता है, उसे दर्रा कहा जाता है। ये बुमला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है और ये तिब्बत को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ अवस्थित है। कांगड़ा और कुल्लू घाटी है जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में अवस्थित है। इसी क्षेत्र में कुछ अन्य क्षेत्र है जो पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध प्राप्त है, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब कहाँ है, ये सब लघु हिमालय में ही अवस्थित है जो पर्यटन के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर है कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखला वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। तो ये सब किस खंड में हिमालय का अवस्थित है, ये है हिमालय और उत्तराखंड हिमालय के बीच में ये अवस्थित है। भारत की तीन श्रेणियां वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बीच अवस्थित है। हिमाचल और उत्तराखंड के बीच अवस्थित है। इस क्षेत्र में अन्य भी जैसे कि क्षेत्र अवस्थित है, जैसे धर्मशाला है जो हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला में ही एक क्रिकेट स्टेडियम है जो आप काफी जानते होंगे उसके बारे में। वहीं मसूरी है, अल्मोड़ा है, लैंसडाउन है, रानीखेत है, ये सब क्या पर्यटन स्थल है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में ये सब अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है। तो पंजाब का निर्माण है जो सिंधु तथा उसके सहायक नदी है उसी के द्वारा जो गाद लाया जाता है, यानी कि उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। सिंधु नदी तथा उसके जो पंचनद नदी है जो उसके जो सहायक नदी है उसी के द्वारा पंजाब जो क्षेत्र है उसका विकास किया गया है। आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी। इस विभाजन का आधार क्या है। तो मेघालय में आप जानते हैं कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ का भी नाम है, और वहां पर जो जनजाति निवास करती है उसका भी नाम है, जो मेघालय के गारो, खासी, जैंतिया जनजाति के नाम पर ही पहाड़ का नामकरण किया गया है। तो ये गारो, खासी, जैंतिया है जो मेघालय में पहाड़ भी है और वहाँ की जनजातियां भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि पूर्वी घाट का विस्तार हुआ है। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। तो पूर्वी घाट का विस्तार है जो महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार हुआ है, यानी कि ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक के जो क्षेत्र है उसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 41 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटी पर विचार कीजिए। सैडल पीक, माउंट डिओवोली, माउंट कोयोब, माउंट थ्विलर, ये सब पूछ रहा है कि ये कहां पर अवस्थित है, उपयुक्त चोटी कहां अवस्थित है। तो ये जो उपयुक्त चोटी है जो कहां स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन कौन सा है देख लीजिए, सैडल पीक है, माउंट डिओवोली है, माउंट कोयोव है, माउंट थुल्लर है। सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो सैडल पीक है,
वही माउंट डिओवोली है, माउंट डिओवोली है जो मध्य अंडमान में अवस्थित है। सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है और यह अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। माउंट डिओवोली है जो मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोब है जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। वही माउंट थुल्लर है, माउंट थुइलर है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस प्रकार से ये जो चोटी आप देख रहे हैं चारों, ये अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन अरब सागर द्वीप के संदर्भ में सही नहीं है? अरब सागर द्वीप के बारे में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो अरब सागर पर ये देखिए क्या है, अरब सागर द्वीप का निर्माण मूंगे से हुआ है और ये मूंगे से घिरा हुआ, बिल्कुल आप अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रवाल से हुआ है। प्रवाल एक जलीय जीव है जिसके संगठन से जो लक्षद्वीप है उसका निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि न्यूमोर द्वीप लिथियन द्वीप अरब सागर द्वीप में स्थित है। देखिए न्यूमोर द्वीप और लिथियन द्वीप है जो अरब सागर में नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। न्यूमोर द्वीप ये कहाँ सा है, ये म्यांमार के समीप स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में है। वही लिथियन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, ये सब कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, न कि अरब सागर में, इसलिए गलत हो जाएगा। कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह म्यांमार द्वीप को पृथक करता है, बिल्कुल सही है। नारकोंडम और बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में ज्वालामुखी से उत्पन्न दो द्वीप है, ये बिल्कुल सही है। न्यूमोर द्वीप और लिथियन द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है? पूछ रहा है कि अरावली पर्वत के लिए कौन सा सही नहीं है। आप जानते हैं कि अरावली है जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, ये ना कि भारत की बल्कि विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है। इसका विस्तार है जो मुख्यतः राजस्थान में हुआ है, लेकिन राजस्थान गुजरात से लेकर के ये दिल्ली तक, रायसीना जो पहाड़ी है दिल्ली में, वो अरावली का ही अवशिष्ट भाग है। तो इस प्रकार से पूछ रहा कि कौन सा गलत है। चलिए शुरू करते, देखिए कौन सा इसमें गलत है। ये हिमालय की तरह वलित पर्वत है जो विवर्तनिक प्लेट की गतिविधि के कारण वलित हो गई थी। इसका उत्थान प्रीकैम्बियन काल में हुई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारत की सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इसे प्रीकैम्बियन काल में ही इसका जन्म हुआ था। और वलित पर्वत का उदाहरण है कि दो तरफ से जब बल लगता है और बीच के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ऊंचे उठ करके पर्वत का निर्माण हो जाती है, उसे वलित पर्वत कहते हैं। ये चापाकार पुराने पर्वत है जिसका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेट की गतिविधि रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान की कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी ऊंचाई में वृद्धि रुक गई है, बिल्कुल सही है। इसकी क्या है, ऊंचाई में वृद्धि रुक गई है अभी, क्योंकि अब अपशिष्ट है, इसका क्षरण होने लगा है। ये गुंबदकार पर्वत है, बिल्कुल गलत है, ये गुंबदकार पर्वत नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन मोरदार पर्वत है। ये प्राचीन मोरदार पर्वत है, ये भारत की और विश्व की सबसे अवशिष्ट यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। ये गुंबदकार पर्वत नहीं है। इसका विस्तार दिशा और मानसून पर्वत दिशा के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी की स्थिति बनती है, बिल्कुल सही है। ये गुंबदकार पर्वत नहीं है, अब इसे याद रखेंगे। ये प्राचीन मोरदार पर्वत है, इसलिए इसका सी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, कौन सा पूछ रहा है कि असत्य है, गलत कौन सा है। तो देखिए कौन सा गलत है। मालवा तट का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। मालवा तट कौन सा है, जो आप केरल का जो क्षेत्र जानते हैं उसी को मालाबार तट कहा जाता है, सॉरी मालाबार तट है। ये मालाबार तट है जो केरल के जो क्षेत्र है, जो अरब सागर की से लगता है क्षेत्र, उसे मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट के सहारे अनेक लैगून झील स्थित है जिसे कयाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। मालाबार तट पर व्यापारिक फसल की अपेक्षा खाद्यान्न फसल का अधिक उत्पादन होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मालाबार तट पर अधिक है जो व्यापारिक फसल का उत्पादन होता है, जैसे कॉफी हो जाएगा, चाय हो जाएगा, काजू हो जाएगा, जितना ड्राई फ्रूट्स है उस क्षेत्र में उसका विकास अधिक हुआ है। या मसाला देख लीजिए, इलायची हो गया, लौंग हो गया, जितना भी प्रकार के मसाला आप देखते हैं उस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। क्या है, एक व्यापारिक फसल है, न कि खाद्यान्न फसल है, तो ये गलत हो जाएगा। मालाबार प्रदेश कृषि आधारित कुटीर उद्योग की संख्या अधिक है, बिल्कुल क्षेत्र है, क्योंकि वो क्षेत्र है जो कृषि के लिए काफी उपयुक्त क्षेत्र है। चलिए देखिए 45 नंबर। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। पूछ रहा है कि 11 डिग्री चैनल है जो किसको विभाजित करता है, तो ये करता है कौन सा, अमीनी द्वीप और कनामोर द्वीप को 11 डिग्री चैनल है जो अलग करता है। किसको अलग करता है, तो अमीनी द्वीप और कनामोर द्वीप को 11 डिग्री चैनल है जो अलग करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। जो लावा पठार है, देखिए जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न के कारण जो लावा बाहर आता है उसी से निर्माण होती है, लावा पठार का निर्माण होता है। और ये भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसी के जब क्षरण होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। यदि आप प्रसिद्ध सेला पास तवांग मठ की समृद्धि, बौद्ध विरासत, जीरो म्यूजिकल फेस्टिवल
और बर्डो छम नृत्य का अनुभव लेते हुए यात्रा कर रहे हैं तो आप भारत के किस राज्य में है? तो आप जानते हैं कि तवांग मठ या सेला पास या बौद्ध विरासत जो तवांग मठ है वो कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो तवांग मठ है। वहीं विश्व के दूसरे स्थान पर तवांग मठ का स्थान आता है। सेला पास अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं मैजिकल म्यूजिकल फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। किस प्रकार से कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य है। तीसरा ध्रुव से क्या तात्पर्य है? तो एक संज्ञा दिया गया है। हिमालय और हिंदकुश जो पर्वत श्रेणी है उसी को तीसरा ध्रुव की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थलों में कौन सा ताजे पानी का, ये गलत है, इसका ताजे पानी, ताजे जल का निकाय है, ताजे पानी का निकाय है। तो ताजे पानी का कौन सा निकाय है? तो कोलेरू है, कोलेरू है जो ताजे पानी का निकाय है। वही लोनार, चिल्का, पेंगतोसो जो एक क्या है, लवणीय है। वही देखिए लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये एक लवणीय पानी का स्रोत है। चिल्का है जो उड़ीसा में है, यह भी एक लवणीय स्रोत है। पैंगतोसो है, ये कहाँ है? लद्दाख में है और ये खारे पानी का स्रोत है। वहीं कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में और ये ताजे जल यानी कि मीठे पानी का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिची रिची आर्क्योपिलेगो तथा और लिब्रोनिथी द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में रिची आर्क्योपिलेगो और लिब्रोथीन द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समूह में स्थित है। जिनके भारतीय जो बंगाल की खाड़ी में भारत का जो द्वीप है लगभग 572 छोटे और बड़े द्वीप मिलाकर के है जो 6 डिग्री अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री अक्षांश तक जो विस्तृत है उस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के द्वीप में। और ये द्वीप पर भारत का क्षेत्राधिकार है जो छोटा और बड़ा है। इसे दो समूह में बांटा गया है जिसे रिची आर्क्योपिलेगो और लेब्रिनिथ द्वीप के समूह की संज्ञा दी गई है और ये भारतीय क्षेत्राधिकार का हिस्सा है और ये बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में स्थित है। ये जो द्वीप होता है बड़े और छोटे उसी को डिवाइड किया गया है, उसी का दो नाम है, रिची आर्क्योपिलेगो और लेब्रिनिथी द्वीप समूह। ये नाम है जो द्वीप समूह को कैटेगराइज किया गया है। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग 572 द्वीप है जो भारत के क्षेत्राधिकार है जिस पर छोटे और बड़े द्वीप समूह है। इस प्रकार से आज का हमारा ये सेशन है यहीं पर। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।